परमात्मा अपने भक्तों को कैसे मानते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे अपने में मिला लेते हैं, और भगत कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी तासीर, कैसा अनुराग, कैसे मान्यता जैसे विभीषण की थी। तो साधक जब साधना में रहता है तो जानते हो एक रामायण में एक जगह आया है, आरण्य कांड में महात्मा लोग मिलते हैं तो सब जहाँ जहाँ राम जाते हैं तहाँ स्तुति करते हैं महात्मा लोग, वो कहते हैं भगवान हम अब श्री जानकी और राम और लक्ष्मण तीनों हमारे हृदय में वास करिए। सब जगह मांग रहे, सब महात्मा यही मांगते थे ना। और विभीषण को कहते हैं राम कि तेरे जैसे भगत मेरे हृदय में वास करते। अब भगत के हृदय में भगवान वास करते हैं कि भगवान के हृदय में भगत? इतना लगाव क्यों ऐसा हो रहा है? परमात्मा और विभीषण एक ही जात के हैं, एक ही कास्ट है उनका। बहुत भारी प्यार है। और दूसरा प्रसंग है कि रावण ने शुक नाम का एक राक्षस था जो रावण का कुपिया आदमी था, जो इधर उधर का पता लगाता रहता। उसको भेजा कि जाओ विभीषण का पता लगा के आओ। राम के पास पहुंचा तो क्या हुआ, तो वो बाबा बंदरों को बेस बना के आया। बंदरों ने पकड़ लिया उसको, तो नाक कान काट रहे थे, लपटे पड़े रहे बंदर। तो लक्ष्मण ने छुड़ाया किसी ढंग से, और लक्ष्मण ने चिट्ठी दी, रावण से कह दो कि अब मरने का टाइम आ गया है, अगर चाह तो भलाई तो सीता जी को लेके और शरण में आ जाए। तो उससे कहा कि तू ये चिट्ठी ले जाके रावण को दे देना। और जब उसको छोड़ दिया गया तो रावण से जाके मिला और कहा कि रावण ने पूछा यह बता विभीषण पहुंचा हूँ? क्या भगवान हो तो जब पहुंचा है तो राम ने हृदय से लगा लिया और समुद्र का जल लेके और राज तिलक कर दिया। लंका का राजा के घोषणा हो गई। तो सुन के फिर कुछ बोला नहीं रावण। तो इसका मतलब यह होता है कि साधना में जब साधक सफल हो जाए, उत्तम प्रकृति का निकल जाए, तो उसके जो लक्षण बताए जाते हैं वही है एक चित्र। परमात्मा इसी प्रकार ले लेते हैं।
कहते हैं कि हृदय तब तक हृदय बसई खल नाना, काम क्रोध लोभ मद माना। और जब ये निकल जाते हैं तब परमात्मा आते हैं। जो हम लोग रोज बताते हैं वही हमें सब है। हो सकता है कुछ चौपाइयों में है वो हम साधारण भाषा में बताते, थोड़ा अंतर पड़ता हो, लेकिन आशय वही है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। समझ में आ जाता है। जो उनके हम हो जाए तब, और जब तक अपने बने रहते हैं उनके नहीं होते तब तक फजीहती में पड़ा रहता है आदमी। सबसे पहले समर्पण होना चाहिए। भगवान हम आपके हैं, बुरे हैं भले हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमारी रक्षा करिए, आप हमको साधन बताइए। ये सब कुछ मेरे साधन के बातें नहीं होगा, मेरे वैराग और त्याग के बातें नहीं होगा, ये तुम्हारी कृपा के माथे होगा। ये अनुराग और करुणा के भाव आए। ऐसा है नहीं, साधना साधक को ही करनी है। परमात्मा बगैर साधन के मिली न। लेकिन अंगद है, अनुमान है, ये जानते हो क्या है? अंग कहते हैं, अंग कहते हैं शरीर को। शरीर में करुणा आ जाए, परमात्मा से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, गद गद हो जाए, पुलकायमान हो जाए, पोला हो जाए, ठोस न रहे। ठोस कहते हैं अहंकार को। बिल्कुल हल्का हो जाए, वेट भी न रह जाए, वजन भी न रहे। तो ये सबसे बड़ा साधन है। जिसके अंतःकरण में करुणा आ गई, भाव आ गया, आँखों से आंसू गिरने लगे, बात कहे तो बोलने में बोल न निकले, और शरीर पुलकायमान हो जाए, तो समझ लो परमात्मा नज़दीक है। इससे कोई साधन बड़ा नहीं होता। जब हमारे सब अंग प्रत्यंग टूट जाए, काम टूट जाए, क्रोध टूट जाए, मोह टूट जाए, लोभ टूट जाए, जो इनमें आस्था बनी हुई है, विषय टूट जाए, जब 10 इंद्रियों को जीत लिया जाए, एक इंद्री विषय के लिए दौड़ती, एक क्रोध के लिए दौड़ती, एक काम के लिए दौड़ती, एक पैसा के लिए दौड़ती, संसार की भावना के लिए दौड़ती। यही वो बेईमान है जिनका बार बार हम नाम लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे पिंड छुड़ाना है, इनसे बचना है।
इनके चक्कर में बहुत दिन फंसे रहा, अब नहीं फंसना है। मन के अंदर कभी कल्पना विषय की न आनी चाहिए, संकल्प नहीं आना चाहिए, क्रोध के संकल्प नहीं आना चाहिए, लोभ के संकल्प नहीं आना चाहिए। यही आत्मा बोलती है विभीषण कि भगवान मैं रावण का भाई हूँ, मैं असुर जात हूँ, पाप के सब बुरे कर्म करता था, लेकिन सुजस सुने आए, मैं अपने कानों से आपकी कीर्ति, आपकी बड़ाई, आपका वैभव, आपकी महानता ये सुन के आपकी शरण में आया हूँ। तो जब से आपके दर्शन हुए तब से मेरा रूप बदल गया। मैंने जब दो आँख से देखा तो मैं होश घावड़ हो गया मेरा, मैं जो कि तो रह गया ऐसे। विभीषण हलत चलत नहीं रहा, ऐसा हो जाना चाहिए। और जब वही स्वभाव बना रहा, वही आदत बनी रही, गुण स्वभाव कर्म काल कर्म गुण स्वभाव ये वही बने रह गए जो संसार में लोग रहते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो सबका त्याग करना चाहिए, परमात्मा के स्वभाव आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, विवेक आ जाए, साधन आ जाए। और कान से सुना जाए और सुन के नाइया बुद्धि को दे दिया जाए, कान बुद्धि को दे दे और बुद्धि अंतःकरण में ले जाए और वहाँ देखे कि यह बात कौन जगह की है, वहीं रिंच से उठा के नट बोल्ट कस दे, फिर वो वहाँ से निकले ना। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करे का नाम तो सब कोई जानता है, सत्संग भी होता है। जानते हो सत्संग करने वाले अपने अंदर भरी हुई बुराइयों को दूर करते और सत्संग सत वस्तु का साथ करने से जो वह प्रवचन मिलता है उसको अंदर रखते हैं। और यह बदलाव अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो वो साधक काम नहीं करेगा। फिर वो वे काम क्रोध लोग बुरे बैठ के ताली बजाए ऐसे और कहे बोले वो झक मार के साथ रह गया, अब हमारा ही चे आ रहा है, हमारा ही चाकर बन के रह गया।